गुरुजी आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर आप कुछ जो आपकी जानकारी हो बताइए। नमस्कार, सभी को मेरा जय सिया राम, नमो बुद्धाय। वापिस मैं 1 वर्ष के बाद आया हूँ आप लोगों के साथ। 1 वर्ष में एक साधक के लिए हर क्षण बहुत ज़रूरी है, हर क्षण, क्योंकि हर पल सीखना ही होता है। साधक को हर पल में सीखने वाली चीज़। तो जब जब समय परिवर्तन होता है, हर क्षण बदलता है, तो साधक का मनन चिंतन हमेशा चलता रहता है, हमेशा। अब मनन चिंतन में से विचार उपज आती है, विचार उपज से कुछ कर्म बनता है, कर्म से हो सकता है कि वो संसार में या तो भलाई या खुद का निजी एक मार्ग बनाकर वो आगे बढ़ जाता है। अब आपने मेरे बारे में एक जिज्ञासा रखी, तो मैं तो सबसे पहले अपने आप को साधक तो मानता ही नहीं, केवल एक साधक रूप में मार्ग पे चलने वाला, कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक साधक बन सकूँ और साधना के मार्ग पे चल सकूँ। मैंने खुद का अपना निजी जीवन, अब निजी जीवन ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जब शुरुआत करी साधना के पथ पर तो एक निजी मत रखा मैंने खुद का ही। संसार में परिवार जो रहता है, सबने अपने अपनी मत दिए कि आप इस तरीके से ये मार्ग चुने, ये मार्ग चुने, जितनी सुविधा हो सके, जितना आपको अच्छा मिले। लेकिन मुझे जो चाहिए था शायद वो चीज़ बिलक थी। अब सब कुछ व्यवस्था होते हुए सब कुछ चीज़ें बनी बनाई मुझे मिल गई। अब आपको करना क्या है? आप साधना के मार्ग पे उतरो तो सबसे पहले प्रश्न ईश्वर प्राप्ति का ही आपको दिया जाता है कि ईश्वर प्राप्ति आपको करनी है। आप इसके लिए आप अपनी जिज्ञासा के रूप में, साधना के साधन के रूप में आप भक्ति को स्वीकार करो, योग को स्वीकार करो, या फिर ज्ञान मार्ग को स्वीकार करो। किसी को भी एक मार्ग स्वीकार करके आप आगे बढ़ो। लेकिन जब तक आपने अपने आप को नहीं जाना, अपने चित्त को नहीं जाना, तब तक आप ये तीनों मार्गों पर चल नहीं सकते। आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे लिए भक्ति ज़रूरी है, कि विश्वास करके सब कुछ करूं, या फिर मैं ज्ञान के लिए सारे शास्त्रों का अध्ययन करूं, या फिर मैं एक योग मार्ग पर निकल जाऊं और वहाँ से अपने ज्ञान की प्राप्ति करूं। तो आपको समझ ही नहीं, केवल आप निकल पड़े हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो ये एक मेरे साथ घटना यही घटी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें अपने ही परिवार से धार्मिकता मिलती है, अपने परिवार से मिलती है, लेकिन मेरा क्या उसमें, मैं इसको स्वीकार कर पा रहा हूँ या नहीं, मेरा विचार क्या है? जब पता चला कि मैं इस चीज़ों में फिट नहीं बैठा हूँ, हो सकता है कि मैं जो ये लोग कर रहे हैं, परिवार वाले जो पूजा पाठ जिसमें आस्था रख रहे हैं, जिनकी उनकी श्रद्धा है, वो मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ अलग ही शायद मन की प्रेरणा के कारण कि मुझे कुछ अलग चाहिए, अलग करना है। करना कितना आसान ही करना है, इतना कठिन नहीं करना। और जो ये प्रश्न के जवाब नहीं दे पा रहा है, जो मेरा क्यों बना बैठा है हर चीज़ को लेकर, वो मुझे खुद को ढूंढना है। अब किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, ना गुरु की, ना किसी ईश्वर की, किसी के नहीं। मुझे खुद से ये चीज़ें निकालनी है। अब पता चला कि ऐसी प्रेरणा रखी किसने? जब अतीत को हम खंगालते हैं, इतिहास की चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे साधक मिलते हैं जिन्होंने इस संसार को बहुत बड़े बड़े अपने निजी अनुभव के माध्यम से ज्ञान दिया, संसार को नए मार्ग दिए। उसमें से सबसे पहले अगर कोई विख्यात के रूप में है तो वो भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के रूप में हम आज जानते हैं उनको। वो मेरे सामने एक पहले मार्ग के रूप में आए। मैंने कहा कि पहले अगर आ गए तो दूसरा चुनो मत, पहला आ गया इसी पर ही चल पड़ो। दूसरे चुनने जाओगे तो पहला खराब हो सकता है, कुछ भी आप उसको बना दोगे। इसे पहला आ गया दिमाग में तो यहीं चल पड़ो, इसी मार्ग में आप अपनी साधना को देखो और करो। जब इस मार्ग पे धीरे धीरे बढ़ते गए तो सबसे पहला हर धर्म का, हर साधना का सबसे पहले आपको विधि विधान ही बताया जाता है। प्राप्ति क्या होगा, बीच में अनुभव क्या होगा, प्राप्ति का लक्ष्य कितना दूर हो सकता है,
आपको सुधार कितना लाना, ये कुछ भी नहीं, केवल वो विधि और विधान कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब आप वहाँ प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि विधि है। आपको बोल जाएगा कि 1 माह में इतना करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, उससे पहले आप प्रश्न कर ही नहीं सकते 15 दिन में। 1 महीना बीतेगा तभी प्रश्न करोगे आप, मुझे तो चाहिए था, वो चीज़ इससे प्राप्त नहीं हो पाई है। गुरुजी, जो साधना के मार्ग पर चलते हैं उन्हीं को वो कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, या उन्हीं के ऊपर कष्ट क्यों आता है? कष्ट एक तो होता है कि मन का स्वभाव। सबसे पहले कोई साधक अगर चलता है तो सबसे पहले वो क्योंकि विडंबना में रहता है और उसके पास तर्क तो अपना निजी है, विडंबना उसको है कि मुझे कब कौन सी चीज़ सही मिलेगी। अब ये द्वंद्व जो है, द्वंद्व के माध्यम से वो दुख को ग्रहण कर सकता है, वरना संसार व्यक्ति है, संसार व्यक्ति को भी दुख होता है और वो क्या करता है, मैं लड़ लूँगा, मेरा ही है, मैं लड़ लूँगा। लेकिन जब साधक बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो हट गया हूँ, फिर भी ये चीज़ें मेरे सामने आ रही, तो वो उसको ग्रहण करना शुरू कर देता है। हो सकता है कि उसको दुख वहाँ हो। और हर साधक के लिए कहा जाता है कि साधना मार्ग में दुख है ही सही, क्योंकि आप अपने मन को वहाँ से हटाने के बारे में सोच रहे हो। मैं हट चुका हूँ, संसार से हट चुका हूँ, ये दुख संसार का है, गाली गलौज देना ये संसार का, मेरा थोड़ी ना है, मैं तो ये अंदर हूँ ही नहीं। अगर कोई देता है तो फिर आपको यहाँ दुख होना शुरू हो जाता है, संसार का दुख हम ग्रहण कर रहे हैं। ये सबसे पहली गलती, ये विडंबना है ही सही, कि हम आप बिलक करना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ प्राप्ति के पहले से ही खुद को बिलक कर लेना और खुद को स्वीकार कर देना आपका पहला दुख का कारण बनना शुरू हो। आप अपने आप को मिला दो वहाँ कि नहीं, मैं इनमें से ही एक हूँ और मैं इनमें रहकर ही कुछ कर रहा हूँ। आत्म साक्षात्कार क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार, आज की व्याख्या, जो शास्त्रों की व्याख्या तो बहुत बिलक है, और मैं जिसको जान पाया हूँ कि वो व्यक्ति हर क्षण को आनंद के रूप में जी सके। अगर वो व्यक्ति हर क्षण को आनंद में जीना सीख गया, वो आत्म साक्षात्कार ही स्वयं का, क्योंकि स्वयं जिसने अपने आप को पहचान लिया वो आत्म खुद को पहचान लिया, साक्षात्कार। यानी कि आनंद के लिए दुनिया नहीं, हम खुद हैं। मैं खुद को आनंदित खुद ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा कर नहीं सकता। अगर ये आपको पता चल चुका है, आपने ये जीना सीख लिया है, तो ये आत्म साक्षात्कार ही है। इसको आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बोले, आप इसको निर्वाण बोले, मुक्ति बोले, जो भी आप बोलना चाहें, शास्त्रों का शब्द है, दे सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उसको क्या क्या साधनाएं करनी पड़ती है, या क्या नियम का पालन करना पड़ता है? गृहस्थी में रह के भी वो अपने धर्म मार्ग पर चल सकता है, उसके बारे में आप बताइए। जैसे पहले प्रश्न आता है धर्म वाला, हमने धर्म शब्द को बहुत छोटा बनाया। सबसे पहले धर्म बोलते ही हमें मंदिर, किताबें, पुराण ये याद आना शुरू हो जाता है। धर्म मतलब ये चीज़ है जहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ होता है, ये विधि विधान, ये क्या है, ये धार्मिक चीज़ है। हम यहीं पे फंसते हैं सबसे पहले। धर्म का अर्थ, जैसे मैंने पिछली बार का बात में भी हमने धर्म की चर्चा करी थी कि धर्म क्या है, हमारे मूल कर्तव्य जो हमें दिए गए हैं। पानी का धर्म क्या है, ठंडक, उसका उसका बहना, उसका तरल पदार्थ पानी है। अगर वो बर्फ़ के रूप में होता है तो हम उसको गुण का अवगुण मानते हैं कि ये बर्फ़ अवगुण हो चुका है, पानी नहीं रहा अब। और अग्नि तपाती है तब उसका वायु का बहना, शीतल होना उसका। तो ये प्रकृति ने अपने जो निजी निजी धर्म, ऐसे ही हर चीज़ का, हर समय, समय का धर्म क्या है, बहते जाए, समय कभी रुकता नहीं है, समय का हमेशा बहना, समय का। हम मनुष्य के रूप में तो हमारे क्या धर्म, हम मूल कर्तव्य के रूप में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, हर रिश्ते नाते जो जहाँ पे भी हैं, हमारा खुद का एक कर्म बन जाता है। उन कर्मों का पूरा करना हमें, वो धर्म कहलाता है। अब ये धर्म को सिखाने के लिए जिस चीज़ की व्यवस्था करी गई है, उसको हम धार्मिकता का एक रूप देते हैं, उस विधि विधान को हम एक रूप देते हैं। वो किताबें हो सकती है, धर्म गुरु हो सकते हैं, आज के समय में पंथ संप्रदाय जो बहुत आज हैं, वो हम बोल सकते हैं उन चीज़ों को, जो हमें इन कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं। तो आज आप अपने रूप को देखिए कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस जगह पे हूँ, मुझे यहाँ कौन सी चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे अंदर पहले से है। आपके पास पहले से जो चीज़ है और आप वापस वही सीखने जा रहे हो किसी और के पास, तो ये गलत है। इससे अच्छा आप आगे की कुछ और चीज़ सीखने जाए तो वहाँ रास्ता गलत हो सकता है, कुछ और बदल सकता है, ये चीज़ फैली हुई है। तो धर्म की चीज़ों को सीखने के लिए आप अपने प्रवृत्ति को पहले पहचानो,
उसके बाद किसी चीज़ को ग्रहण करो, किसी नियमों को ग्रहण करो, उन नियमों पे चलो। सर्वसाधारण नियम धर्म के सबसे पहले होता है आचरण। आचरण शुद्धि की जो बात होती है, आचरण हमारा जितना शुद्ध होगा खुद का, इतना हम अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। आचरण शुद्धि के लिए मूल कर्तव्य हमारे जो 5 बताए जाते हैं हमेशा, एक अहिंसा, बिना कारण किसी से हिंसा करनी नहीं। दूसरा व्यभिचार वाला गृहस्थ जीवन में है, जीवन साथी ही परिपूर्ण है। फिर हमारा ज़्यादा बोलना, झूठ बोलना, जिसको झूठी बातें कही गई है, ये वाला कर्म हमारा रुक जाना चाहिए। फिर नशीले पदार्थ का उपयोग या जो ऐसी आदतें लग जाती है जिसमें पता है कि बर्बाद होना ही तय है, चाहे वो जुआ हो, जो आजकल के खेल चल रहे हैं जिनमें हम कुछ न कुछ पैसा का करते हैं और आसानी से पैसे कमाने का रास्ता खोज लेते हैं। इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर इन कर्मों से बचना शुरू कर दिया तो हमारा आचरण शुद्ध होगा। शुद्ध आचरण में कर्म की उपज यानी कि सही कर्म आना शुरू हो जाएंगे, तो ये धर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो सिंपल सा एक हम बोल सकते हैं कि केवल धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक ही विधि है, अपने आप को शुद्ध बनाना। हमेशा मैं एक बात, सिद्धि यानी कि किसी मुकाम पर पहुंच जाना, शुद्धि यानी कि खुद के मुकाम पर खुद आ जाना। आप कौन हो? मनुष्य हो, आप मनुष्य बन गए, ये आपकी सबसे बड़ी शुद्धि है। सिद्धि होती है मनुष्य रूप में एक राजा का पद ले लेना। अब राजा क्रूर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, वहाँ पे संभावना दोनों ही है। तो पद नहीं, सिद्धि पद देती है और शुद्धि आपको स्वयं को शुद्ध कर देती है। तो ये हमें बहुत जीवन में, तो अध्यात्म मार्ग पे, धर्म के मार्ग पर सबसे पहला एक ही विधि है अपने आप को शुद्ध करना। आज के समय में बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज सब कुछ बने हुए हैं, जो पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पालन करनी चाहिए। लेकिन अपनी निजता को जानना कि मैं कहाँ हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी अगर उस भगवान की बात को, भगवान के जीवन को, चरित्र को अपने अंदर 1% भी नहीं उतार पाया तो मेरा मंदिर जाना सार्थक नहीं। आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपको जा रहे हो तो एक गुण उन ईश्वर का जो वहाँ पे विद्यमान है, मूर्ति के रूप में है, आकार प्रकार निराकार के रूप में है, या उनके वचनों के रूप में, समाधि के रूप में, जैसे भी वहाँ पे है, उन्होंने जो अपना जीवन जिया या जो उन्होंने कहा है, उसमें से एक गुण भी हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा वहाँ तक जाना सार्थक हो जाता है। तो आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन उसको अपने रूप में अच्छे से करें कि मैं इसको कर पा रहा हूँ या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ छोटा-सा कुछ बताइए। मैं जैसे मेरी दीक्षा शिक्षा बौद्ध परंपरा से हुई है। एक बहुत अभी उसको बोल सकते हैं प्रवाह वाली परंपरा है, बिल्कुल। लेकिन इसमें प्रवाह होने के कारण भी, प्रवाह है लेकिन कारण भी इसमें गुरु पद्धति का थोड़ा सा विमुखता आ जाती है। इसमें गुरु का शब्द शायद हम एक व्यक्ति विशेष के रूप में ही जोड़ते हैं। आज के समय में गुरु बोला जाए तो व्यक्ति विशेष, यहाँ पे गुरु केवल धर्म यानी कि नीति नियम, जो नियम बताए गए हैं इस परंपरा के अंदर, उनको हम गुरु पदवी देते हैं। जैसे सिख संप्रदाय है, सनातन का ही एक भाग है सिख संप्रदाय, उसमें गुरु परंपरा चली, 10 गुरु हुए, गुरु नानक से लेकर अर्जुन देव जी तक। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि इन गुरुओं के वचनों को फिर क्या, हर गुरु अपने कुछ न कुछ सिखा कर गया है, उनका संग्रह करो। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक वचन पुस्तिका, एक ग्रंथ बनाया गया, उसको उन्होंने 11वें गुरु की पदवी दी और उस गुरु को उन्होंने स्वीकार किया। तो वहाँ गुरु है लेकिन एक ग्रंथ के रूप में गुरु है। ऐसे ही बौद्ध परंपरा में ही भगवान के नीति नियम जो बनाए गए, उनके साधना मार्ग जो बताया गया, उसी को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें कुछ अंतर है या कोई ज़्यादा विशेष नहीं है? या सनातन धर्म और वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा, यहाँ हम डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो इसी के अंतर्गत आता है। जहाँ जहाँ अध्यात्म जुड़ा है,
जिसने अंतर खोज की बात करी है वो सनातन से जुड़ गया, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदियों में हो, या फिर बौद्ध धर्म हो, या हम पारसी जो मत कहते हैं। जहाँ पे भी आप जाते हो ये सारे सनातन यानी कि अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं, अपने अंदर को जानने, ईश्वर से शक्ति को जोड़ने बात कर रहे हैं, वो सनातन से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। बात आई भारतीय रूप में वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा, इनमें भारत में बहुत सारी परंपराएं जन्मी, बहुत सारी आज जो बह रही है भारत में भी कुछ क्षेत्रों में बौद्ध परंपराएं बह रही हैं। वैदिक परंपरा का भारत का संपूर्ण रूप ही है जो आज हिंदू के रूप में हम जानते ही हैं। वैदिक परंपरा का एक मूल था कि जो बातें हमें मिली गई है ग्रंथ के रूप में, वेदों के रूप में, उन बातों पर चल के हमें आगे बढ़ना है। और बौद्ध परंपरा ने कहा कि हर बार कुछ नया करके आप मार्ग पे नया चुनकर आगे बढ़िए। हो सकता है सरल मार्ग आपको आपके व्यक्तित्व के रूप में मिल जाए, आपके चरित्र के रूप में एक सरल मार्ग मिल जाए। उन्होंने खोजी प्रवृत्ति के कारण हमेशा बिलक। फिर अगर उनको हम वैचारिक रूप में देखें तो हो सकता है कि वैदिक परंपरा जिसको उनकी भारत की दो मूल सनातन की ही दो सबसे पुरानी दो परंपराएं सबसे पुरानी रही। एक रही श्रमण और दूसरी ब्राह्मण, दो परंपराएं रही हमेशा। तो ये दो परंपराओं को अगर हम करें तो इसमें तो श्रमण में तो इतने पंथ बने, ब्राह्मण में बहुत कम रहे, बहुत कम। अवतारवाद भारत में आया, वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही वो आगे जुड़ा, उसने आगे। फिर पुराणवाद आया, जैसे पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। देववाद आया, उसमें देवी देवताओं का पूरा आता है। तो ये वैदिक परंपरा से जुड़ते बौद्ध धर्म से आके सम्मिलित हो गए। आज की परंपरा जितनी भी है वैदिक परंपरा आज के समय ये सम्मिलित परंपरा है। तो उस समय हुआ कि कुछ विचलित कारण के बौद्ध परंपरा को अलग बना दिया गया, कुछ घटनाओं के कारण, वो चाहे उस समय के अंधविश्वास को कारण, क्योंकि कर्मकांड के माध्यम से विकृतता फैल रही समाज में। तो किसी ने आवाज़ उठाई कि हमें ये नहीं करना चाहिए, इसका प्रारूप कुछ बदल देना, क्योंकि हमें बताया गया कि आप ये बदल सकते हो, तो हमें क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई आध्यात्मिक मार्ग में और उन्होंने एक परंपरा नई जीवित कर दी। तो वो श्रमण परंपरा का ही एक भाग है। जो बटे गए, जिन्होंने नया किया वो श्रमण बने, यानी श्रम करके एक नया मार्ग चुन लिया। और जो ब्राह्मण यानी कि जो है दिया गया है, उन्होंने उसी को स्वीकार करके आगे बढ़े, वो वैदिक परंपरा आज कहलाएगी। तो ये मुख्य रूप से कुछ भाग जरूर है, बाकी दोनों सनातन के ही पृष्ठ और भाग है। आपके जीवन के कोई अनुभव हो एक तो जरूर सुनाइए, ताकि आपकी बात जनता तक पहुँचे। जी, क्योंकि अध्यात्म मार्ग अंतर्मुखी मार्ग होता है हमेशा, अध्यय यानी कि अंतर। अब अंतर की यात्रा करनी है तो बाह्य रूप में बहना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर तक पहुंचना कठिन है। तो बाहर से ही आप अंदर जाओगे। तो जब बाहर में संसार में जब भी चीज़ों को देखता हूँ, जानता हूँ, मैं खुद संसार में ही हूँ, अपने आप को बेलग तो बोल नहीं सकता, संसारी बोलूँ तो भी ठीक है, मेरे लिए संसारी ही हूँ मैं, कोई अलग नहीं हूँ, संसार में ही हूँ। तो संसार में तो हमेशा कर्तव्य की बात पहले आती है। मैंने अपने अनुभवों को कर्तव्य के माध्यम से ही जोड़ा है। मुझे जिस क्षण में जो चीज़ मिली है, अपने अनुभव को जोड़ा, उस काम को मैंने पूरा किया। तो वही बात आ जाती है कि मैंने हर समय में अपने आप को, हर क्षण में, जैसे कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था कि हर क्षण में अपने आप को प्रभावमान करते चले जाओ। शायद इसको भक्ति मार्ग में बोलते हैं सरेंडर हो जाना, बिल्कुल समर्पण। जो करेगा, जैसा करेगा वैसा स्वीकार है। आप ये समय पर हो जाओ। मैं यहाँ किसी ईश्वरीय शक्ति या किसी के शरणागति के लिए नहीं कहूँ, मैं समय पर ही कहूँ, या मैं कर्म पर कहूँ। कर्म शायद बेहतर होगा कि जो करूँगा वो भुगतना है, तो मैं कर्म पर ही ध्यान दूँ। मैं कर्म को ध्यान में रखते हमेशा पार निकल जाऊँगा। आपने जब जीवन का मार्ग जब चुना है तो इसमें आपको कोई कठिनाई आई है या ऐसा कुछ नहीं है, या कठिनाई से गुजरना पड़ा?
सांसारिक आपका कठिनाई, शुरुआत सांसारिक कठिनाई ही कहूँगा उसको मैं। अपनी निज कठिनाई तो मुझे कठिनाई नहीं, संसार की कठिनाई ज़रूर रही है। क्योंकि आप जब कुछ विलग करते हैं, अलग करते हैं, आपका कुछ निर्णय ही रहता है। क्योंकि आप जब ये आध्यात्म यात्रा का निर्णय लेते हैं तो ये 100 में से 1 का निर्णय होता है, तो 99 आपके अगेंस्ट अलग विचार वाले होते हैं। उसमें से आपका विचार वहाँ रख कर आपको वहाँ से निकलना है। ये सबसे पहले आपका वैचारिक संघर्ष होता है, उनसे नहीं, खुद से। ये एक पहली कठिनाई, खुद का खुद से संघर्ष। दूसरा, जिस मार्ग पर निकला हूँ यहाँ पर वो चीज़ प्राप्त कब होगी, ये दूसरा संघर्ष। तीसरा संघर्ष, मैं जिस समाज में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, जिस भौगोलिक स्थिति में हूँ, वहाँ का एक संघर्ष नहीं रहेगा, लेकिन एक साधना में उसको कहूँगा कि एक साधना से एक संघर्ष ज़रूर होता है कि आपको किस समय में क्या क्या करना था लेकिन क्या नहीं कर पाए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति है, व्यक्ति विशेष आपको ऐसे नहीं मिले, या फिर आपको वो चीज़ नहीं मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी उस समय में। तो वो कठिनाई आपकी हो सकती है, लेकिन वो संघर्ष नहीं, कठिनाई भी नहीं कह सकता। वो केवल थोड़ा एक गाड़ी जब हाईवे से निकलती है तो उसकी सुरक्षा के लिए शायद स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं कि आप इतनी स्पीड ना करें, थोड़ा धीमा चले। इसमें 2 की सुरक्षा होती है, एक वाहन चालक और उस मार्ग पर जो निकलने वाले। आपको सीधा जाना है और आध्यात्मिक मार्ग सीधा है और संसारिक मार्ग उसका कट कर है, तो उनके लिए भी आपको बचाकर निकलना है। तो ये कठिनाई मैं कहूँगी अच्छी है, आई तो अच्छी है। और भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि जब तक भगत को पत्थर गालियाँ न पड़े तब तक उसकी भक्ति पकी नहीं, मानते ही नहीं किसने भक्ति करी। ये यही से संघर्ष होना ही चाहिए। मैं कहूँगा संघर्ष ही फिर जीवन बन जाता है आपका। ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। तो मेरे लिए आज संघर्ष से बचा नहीं, केवल नाम का ही संघर्ष हुआ है, बाकी बिल्कुल भी नहीं। साधु बहुत बहुत साधु आभार, आज हमारे झोपड़ी में आप पधारे, अरे आपका बहुत 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 सम्मान। साधु है, बहुत बहुत साधु है। साधु 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 साधु। और जो पड़े होगा वे देख नहीं, अरे निकाले ना। साधु 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 साधु। तो हमारा ले लीजिए तो पकड़। साधु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी की मंगल कामनाएं, सभी अपने जीवन में अपने जीवन को शांतमय, पूर्णमय और समृद्धिमय बनाए रखें, बनाए चलें, औरों के जीवन को भी सार्थक करने में अपने जीवन का कुछ समय जरूर दें। साधु साधु साधु।